गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 संस्कृत में आपका 8वां चैप्टर है। ये 8वें चैप्टर में चैप्टर का नाम है स्त्री पुरुषयोः समाधिकारः। स्त्री पुरुषयोः समाधिकारः यानी स्त्री और पुरुष को समान अधिकार के बारे में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं, इसको जानते हैं कि क्या क्या समानताएं हैं स्त्री और पुरुष में, क्या क्या समाज में इनका योगदान है। आप लोग भी अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और मेरे साथ उसका उच्चारण करते हुए अर्थ को जो है समझते चलिए। स्त्रियः पुरुषाश्च मिलित्वा समाजस्य निर्माणं कुर्वन्ति। स्त्रियः यानी स्त्री, पुरुषाश्च पुरुष और पुरुष मिलित्वा मिलकर समाजस्य समाज का निर्माण कुर्वन्ति करते हैं। स्त्री और पुरुष मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। समाजस्य परिवारस्य च भारं वहन्ति। समाजस्य परिवारस्य च भारं वहन्ति। समाज और परिवार का भार यानी जो भी कर्तव्य होते हैं उनका निर्वहन करते हैं, वहन करते हैं। परंतु समाजस्य कल्याणं तदा एव भवति यदा स्त्री पुरुषयोः समभावो भवेत्। परंतु समाजस्य समाज का कल्याण तदा तभी होता है, एव भवति तभी होता है, यदा जब स्त्री पुरुषों यानी स्त्री और पुरुष समभावो भवेत्, समान भाव से मिलकर, यानी समान भाव यानी मिलजुल कर एक साथ कार्य करें। समभावस्य अयं भावः न नवीनः अपितु प्राचीन कालादेव प्रचलितः अस्ति। समभावस्य अयं भावः समानता का यह भाव, समभावस्य समानता का यह भाव, अयं भावः यह भाव न नवीनम नया नहीं है, न नवीना यह नया नहीं है, अपितु प्राचीन कालादेव प्रचलितः अस्ति। यह अपितु यह प्राचीन काल से ही प्रचलित है। क्या प्रचलित है? स्त्री और पुरुष का समान अधिकार। प्राचीन काले यथा पुरुषाः विद्वांसः भवन्ति स्म तथैव स्त्रियः अपि विदुष्यः भवन्ति स्म। यथा गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, सावित्री, भारती तथैवान्याः अपि बहव्यः विदुष्या आसन्। कह रहे हैं कि प्राचीन काले यानी प्राचीन काल से ही, अपितु प्राचीन काल से ही, जैसे प्राचीन काल में ही जैसे पुरुष विद्वान होते थे, विद्वांसः भवन्ति, प्राचीन काल में जैसे पुरुष विद्वान होते थे उसी तरह स्त्रियः अपि विदुष्या भवन्ति स्म। उसी तरह स्त्रियां भी विदुषी होती थी। जैसे गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, सावित्री भारती जैसी अन्य बहुत सी विदुषियाँ भी थी। विदुषियाँ मतलब विद्वान थी, विदुषी थी। फिर आगे देखिए दूसरे पैराग्राफ में, वैदिक वाङ्मये नार्यः मंत्रदृष्ट्यः अभवन् यथा अपाला, घोषा, रोमगा, विश्ववारा, लोपामुद्रा, सावित्री प्रभृत्यश्च। वैदिक वाङ्मय यानी वैदिक काल से ही, वाङ्मय मतलब वाणी में, वैदिक वाणी में नारियां मंत्रदृष्टा हुई हैं। मंत्रदृष्टा मतलब मंत्रों में विदुषी थीं। मंत्रदृष्टा मंत्रोच्चारण में बहुत ही उनका आगे नाम था। यथा अपाला, घोषा, रोमगा, विश्ववारा, लोपामुद्रा, सावित्री प्रभृत्यश्च। जैसे अपाला, घोषा ये सब विदुषी नारियों के नाम हैं। अपाला, घोषा, रोमगा, लोपामुद्रा आदि, सावित्री आदि, ये सभी विदुषी थी वैदिक समय में, वैदिक काल में। पुरा सामूहिक यज्ञेषु
युद्धेषु च स्त्रियः भागं गृह्णान्ति स्म। पूरा प्राचीन काल से ही पुराने समय से ही यह प्राचीन काल में ही सामूहिक यज्ञों और सामूहिक यज्ञ में युद्ध में नारियां भाग लेती थी। जैसे आप लोगों ने जो है देखा होगा कि राजा दशरथ के समय से जो है कैकेयी ने उनके साथ युद्ध किया था, तब उनको जो है राजा दशरथ ने 2 वर मांगने के लिए कहा था। तो प्राचीन काल से ही नारियां भी युद्ध में भाग लेती थी। गार्गी ब्रह्मवादिनी तीक्ष्ण बुद्धि आध्यात्म तत्वस्य विवेचिका अभवत। गार्गी ब्रह्मवादिनी थी, तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी, यानी बहुत ही तेज बुद्धि की थी, तथा आध्यात्म तत्व की विवेचना करने वाली थी। आध्यात्म तत्व की विवेचना करने वाली थी। स वह याज्ञवल्क्येन सह शास्त्रार्थ करोत् तथा याज्ञवल्क्यं निरुत्तरम अकरोत्। स उन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया तथा और याज्ञवल्क्य जो है निरुत्तर हो गए, यानी उत्तर रहित हो गए। वो उनके शास्त्रार्थ का उत्तर नहीं दे सके। याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी अपि प्रज्ञावती सूक्ष्म विवेचिका परम तत्व चिंतने दक्षा चासीत। याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी और याज्ञवल्क्य को निरुत्तर कर दिया, यानी उत्तर रहित कर दिया। याज्ञवल्क्य की जो पत्नी भी प्रज्ञावती थी, सूक्ष्म विवेचना करने वाली थी। प्रज्ञावती यानी बहुत ही बुद्धिमान थी, बुद्धिवती थी। पारम तत्व चिंतन में दक्ष थी, तत्व चिंतन में बहुत ही दक्ष थी, निपुण थी। आचार्य मंडन मिज्ञ की पत्नी भारती भी बहुविदुषी साक्षात सरस्वती की अवतारभूत थी। आचार्य मंडन की पत्नी, आचार्य मंडन मिश्र से पत्नी भारती अतीव विदुषी व साक्षात सरस्वती अवतारम भूता आसीत। आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी भारती अत्यंत विदुषी साक्षात सरस्वती का वो अवतार थी। तस्याह वैशिष्ट मिदम यत आचार्य शंकरेण सहसा मंडन मिश्रस्य सहस्त्रार्थे निर्णायिका अभवत्। तस्याह उन्होंने उसकी विशिष्टता यह है कि आचार्य शंकर के साथ वह मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में निर्णायिका हुई। निर्णायिका हुई मतलब उन्होंने जो शास्त्रार्थ हुआ था उसका निर्णायिका हुई, यानी लास्ट जो उत्तर देना था उन्होंने दिया। तब मंडन मिश्र पराजित हुए, तब स्वयं भी शास्त्रार्थ शंकर के साथ करने लगी और वह शंकर के साथ शास्त्रार्थ करने लगी। यदा मंडन मिश्र पराजितो अभवत् तदा स्वयमपि सा शास्त्रार्थम शंकरेण सह कृतवती। और तब मंडन मिश्र पराजित हुए, तभी वह स्वयं जो है वह शास्त्रार्थ शंकर के साथ करने लगी। आधुनिके समाजे यदि स्त्रियः पुरुषस्य समकक्षतां प्राप्तुं ग्रसराः सन्ति। आधुनिके समाजे यदि आधुनिक समाज में भी स्त्री यानी नारियां पुरुषों की समकक्षता पाने के लिए अग्रसर हैं। पुरुषस्य समकक्षतां प्राप्तुं अग्रसराः सन्ति। स्त्रियां भी पुरुष के समान समकक्षता मतलब उनके समान पदवी को पाने के लिए अग्रसर है। पद हो चाहे सम्मान हो, सभी में आगे हैं। दृश्यताम तावत विमान चालने
चंद्रगमने जलयान चालने ताः अग्रे सरन्ति। कह रहा है कि देखिए दृश्यताम, देखिए विमान चालन में, तावत विमान चालन में, विमान चालन यानी हवाई जहाज़ में, एरोप्लेन में वो चालक का काम करती हैं। चंद्रगमने चंद्रमा पर जाने में, जलयान जलयान में चलाने में अग्रसर हैं। संप्रतम मनुष्याणाम जीवन दृष्टि परिवर्तिता। सांप्रतम मनुष्याणाम जीवन दृष्टि परिवर्तिता। वास्तव में मनुष्यों की जीवन दृष्टि मतलब जो जीवन को देखने का जो नज़रिया था परिवर्तित हो गया, बदलाव आया है। पुरुषवत स्त्रियः अपि सार्वजनिक राजकीय सेवासु संलग्नाः दृश्यन्ते। पुरुषों के समान नारियां भी सार्वजनिक तथा राजकीय कार्यों में संलग्न दिखाई देती हैं। देखिए, व्यापारे आपणेष्वपि तासां संख्या पुरुषापेक्षया अन्यूना मतलब व्यापार में आपणेष्वपि बाजारों में आपण मतलब बाजार, आपणेष्वपि बाजारों में उनकी संख्या, तासाम संख्या उनकी संख्या पुरुषापेक्षा यानी पुरुषों की अपेक्षा अन्यूना मतलब न्यून मतलब कम नहीं है, उनकी संख्या कम नहीं है। संप्रति राजनीतौ अपि स्त्रियः पुरुषैः साधर्मं सहयोगितया प्रगतिं कुर्वन्ति। संप्रति यानी देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो राजनीति में भी स्त्री पुरुष साधर्मम, स्त्री पुरुष देखा जाए तो राजनीति में भी नारियां पुरुषों के साथ सहयोगितया प्रगतिम कुर्वन्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति कर रही हैं। ताः पार्षद विधायक सांसदेत्यादीन पदानि चालं कुर्वन्ति। कहते हैं कि ताः वे पार्षद, विधायक और सांसद आदि पदों को अलंकृत कर रही हैं। चालं कुर्वन्ति यानी आदि पदों को सुशोभित कर रही हैं। भाषणे अपि तासाम ओजस्विता अवलोक्यते। भाषण में भी उनकी ओजस्विता यानी उनका जोश दिखाई देती है। किम बहुना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रभृतीनि महत्वपूर्णानि पदानि भूषयन्त्यः गौरवं लभन्ते। किम बहुना अधिक क्या कहें, किम क्या बहुना अधिक क्या कहें, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री आदि प्रभृतीनि महत्वपूर्णानि पदानि आदि महत्वपूर्ण पदों को विभूषित करके गौरव पा रही हैं। गौरव लभन्ते यानी गौरव का लाभ पा रही हैं, लाभ ले रही हैं। को नाम ना जानाती यानी कौन नहीं जानता है। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, पद्मजा नायडू, इंदिरा गांधी, औड़ा आशफ अली प्रभृति नाम स्त्री रत्ना नामानी। उन्होंने कहा सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, पद्मजा नायडू, इंदिरा गांधी, औड़ा आशफ अली आदि स्त्री रत्नों के नाम को कौन नहीं जानता है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस इत्यादिषु पाश्चात्य क्रीड़ा क्षेत्रेष्वपि नवाः
युवतयः बालिकाश्च देशान्तरेषु गत्वा विजयं प्राप्य जगति भारतस्य मानं वर्धयन्ति। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस आदि पाश्चात्य यानी पुराने खेलों में, पाश्चात्य मतलब जो है दक्षिण से आए पाश्चात्य खेलों में भी नवयुवतियाँ और बालिकाएं देशांतरों में भी जाकर, देशांतरों मतलब अलग दूसरे देश में भी, विदेशों में भी जाकर विजय प्राप्त करके भारत का मान यानी सम्मान, गौरव बढ़ा रही हैं। आधुनिक समय तु कबड्डी भारोत्तोलन सदृशीषु भारतीय क्रीडास्वपीताः स्पर्धन्ते। आधुनिक समय में तो कबड्डी भारोत्तोलन जैसे भारतीय क्रीड़ा या भारतीय खेलों में भी नवयुवतियाँ और बालिकाएं देश के बाहर भी जाकर विजय प्राप्त करके भारत का मान, गौरव बढ़ा रही हैं। आधुनिक समय में तो कबड्डी भारोत्तोलन यानी कबड्डी जैसा भी खेल खेलने लगी हैं, भारोत्तोलन भी उसमें भी भाग लेती हैं। भारतीय खेलों में भी वे प्रतिस्पर्धा रखती हैं। कोई भी खेल हो, सभी खेलों में वे अपनी प्रतिस्पर्धा रखती हैं। फिर सामान्यायाम ओलंपिक क्रीड़ा प्रतिस्पर्धायां भारोत्तोलने कर्णम मल्लेश्वरी पदकं प्राप्तवती। सामान्यायाम ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा में भारोत्तोलन क्रीड़ा में खेल में कर्ण मल्लेश्वरी ने पदक प्राप्त किया। कर्ण मल्लेश्वरी एक जो है भारोत्तोलक खेल की प्रतियोगी हैं जिन्होंने पदक प्राप्त किया ओलंपिक खेल में। ओलंपिक खेल बहुत बड़ा जो है, पूरे खेल का बहुत ही सबसे बड़ा ये सर्वश्रेष्ठ खेल है। शिक्षा क्षेत्रे अपि युवत्याः प्राध्यापकाचार्याः पदेषु प्रतिष्ठिताः सन्ति। शिक्षा क्षेत्रे यानी शिक्षा के जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में भी नारियां प्रधानाचार्य पदों पर प्रतिष्ठित हैं, यानी प्रधानाचार्य के पद को शोभित कर रही हैं। केवलम न कुलपति पदम प्रत्युत मंत्री पदमपि ताः भूषयन्ति। वे न केवल कुलपति पद पर अपितु मंत्री पद पर को भी विभूषित यानी सुशोभित कर रही हैं। स्त्री पुरुषयोः अयं संभावा समाधिकारो एव नूनमेव समाजस्य प्रगतिपथं पोषणाति। स्त्री पुरुषयों, नारियों और पुरुषों का यह समानता का जो अधिकार है, निश्चय ही समाज को प्रगति के मार्ग पर, प्रगति पथ पर दिखाता है, यानी प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। जो भी इसमें ये प्रश्न उत्तर है, पहले इसका एक छोटा सा चित्र बना लीजिएगा, फिर उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे, फिर ये हम आपको PDF के माध्यम से देंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।